Good morning students. Today we will do exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए जैसे हमने नेट टर्म में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे थे, इस क्वेश्चन में आपका डिफरेंट जो कैलकुलेशन इस एक्सरसाइज में यूज़ होनी है वो सब कवर हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसके सभी पार्ट्स पूरी तरह से अच्छे से कैलकुलेशन करके सॉल्व करने हैं. लेट्स स्टार्ट. अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड a n इक्वल टू 50. हमारे AP में जो रहता है वो a, d और n के बेसिस पे ही सब चलता है. a, d और n के बेसिस पे चलता है. तो देखिए a हमें मालूम है, d हमें मालूम है और a n हमें मालूम है. हम सबसे पहले a n का यूज़ करेंगे. a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें a हमारे पास 5 है, n हमें नहीं पता, d का वैल्यू डाला, ये 5 इधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा. आप देखिए इधर यहाँ पे 5 हुआ तो इधर आपके पास कितना हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे 45 और ये आपने सॉल्व करके प्लस करा तो ये आपके पास आ जाएगा 48. यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं. n आपका आ गया 16. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है n एंड Sn. n आपका जब 16 निकल गया तो आपको s भी 16 पे ही निकालना है. दैट इज सिंपल फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और इसको आप सॉल्व कर लेंगे. कैलकुलेशन करना आपको सिखाया Sn का. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो आपको फोकस इस बात पे रखना है कि व्हाट इज फर्स्ट गिवन टू यू. ठीक है, a 5 दिया है, d 3 दिया है और आपने देखा कि an कितना दिया है 50. बिकॉज हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन होगा तो आपको इसे याद नहीं करना है, आपको समझना है इसे कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को. तो यहाँ पे an से आपने स्टार्ट करना है. यू विल गेट n. a, d और n तो फाउंडेशंस हैं AP की. अगर ये पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं. तो उसके बाद जब Sn बोला है तो n में नहीं निकालना. आपका n जब निकल गया है 16 तो आपको S16 निकालना है. अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में a आपको 7 दिया है, a 13 आपको दिया है 35 और कह रहे हैं कि क्या निकालो, यू हैव टू फाइंड S13. S13 आपको निकालना है. हमें पहले स्टार्ट करना है जो दिया है वहाँ से. a 7 है, a 13. इसका मतलब a 13 के लिए तो एक फॉर्मूला है an का, डेट इज a प्लस 12d. a 13 क्या होता है, a प्लस 13 माइनस 1 मीन्स 12d. तो आपने a का वैल्यू डाला 7, यहाँ पे 12d हो गया और इधर आपने a 13 कितना दिया है आपको 35, ये डाल दिया. यहाँ से सॉल्व करते हुए आपने इसे यहाँ ले जाके माइनस किया और फिर डिवाइड कर दिया 12 से. यू गेट d इज इक्वल टू 7/3. अब हमें निकालना है S13. S13 के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 डेट इज 13 माइनस 1 12d हो गया आपका. अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है a से, यहाँ पे d से आपने मल्टीप्लाई करना है. इसको पहले एक साथ सॉल्व करेंगे आप, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे. ये कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 और ये 42 आ गया आपका और ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा. तो आपसे d और S13 पूछा था. मेन क्या रहा इस क्वेश्चन में, A13, क्योंकि यही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्टिंग देगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट अब हमारा है. A12 आपको दिया है 37. दिस इज 37. तो हमें पता है A12 दिया तो A12 का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे. और D दिया है 13. A12 का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 12 के लिए 12 माइनस 1 हो जाएगा a प्लस 11d. दिस इज योर फॉर्मूला. A12 आपको 37 दिया है, a की जगह a लिखा 11 और d की जगह लिखा 3. अब 11 3 ज़ा 33, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ ले जाके माइनस करेंगे. तो आपका 37 माइनस 33 आ गया 4. अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में S12. हमें निकालना है S12. S12 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे. हमारे पास a है, हमारे पास d है, तो और n कितना है हमारे पास 12. तो यू कैन ईजिली फाइंड द सम. अब देखिए फोर्थ पार्ट.
फोर्थ पार्ट में आपको ध्यान देना है कि A3 आपको दिया है 15 और S10 आपको दिया है 125 और आपको यहाँ पे D निकालना है, एक तो D निकालना है और एक आपको निकालना है A10। तो देखिए अभी हमारे पास A भी नहीं है, हमारे पास D भी नहीं है, लेकिन हाँ हमें A10 निकालना है तो N पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। A3 का मतलब होता है A + 2D, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब S10 जो है उसका आंसर दिया हुआ है तो S10 का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2A + n - 1 × D। हमारे पास A और D नहीं है, n हमारे पास 10 है तो 10 में से 1 गए, 9D बच गया आपका, 2A + 9D। और n आपका 10 है तो 10/2 आपका हो गया 5। अब क्या करा गया है, यहाँ पे 5 से इधर ले जाके डिवाइड करा गया, तो 25 इज इक्वल टू 2A + 9D। नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने आप यहाँ से A और D निकालेंगे और उसके बाद आपसे A10 पूछा है, डेट इज A + 9D, वो निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5th पार्ट, गिवन D इज इक्वल टू 5 एंड S9 इक्वल टू 75। ये दो हमें दिए हुए हैं और हमें निकालना है A और हमें निकालना है A9। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दी हैं। अब A तो आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको D दे दिया है 5, S9 75 दिया है, तो S9 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। S9 का फॉर्मूला जब आपने लगाया तो आपके पास ये आ गया, क्योंकि आपको D ऑलरेडी मालूम है तो हमारा जो इक्वेशन है बस वो A में बचा है, A को सॉल्व कर दिया गया तो A इज इक्वल टू -35/3। A हमारा निकल चुका है, हमें निकालना है A9। A9 होता है A + 8D। दिस कैन बी सिंपली सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर। अब देखिए 6th पार्ट। 6th पार्ट में A दिया है 2, D दिया है 8 एंड आपको SN दिया है 90 और आपको N निकालना है और आपको निकालना है AN। देखिए AN जो होता है यहाँ पे वो ऐसा नहीं कि N के टर्म्स में निकालना है। जब आपने N निकाल लिया, मान लो आपका N 5 आ गया तो A5 निकालना है, 6 आया तो A6 निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पहले N निकालना है, उसके आगे तो हो जाएगा। अब AD दे रखा है और SN इज अ फॉर्मूला, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ SN दे रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आपको n निकालना होगा आपको SN दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बनती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ध्यान रखना है आपको। अभी तक आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, SN कहीं नहीं दिया था, मतलब n भी मिसिंग और SN दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको ध्यान से समझेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D। अब n/2 रहेगा, 2A मीन्स 2 2 ज़ा 4 + n - 1 × D हो गया 8। अब ये जो 2 है आपने इसको यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 से, यहाँ कॉमन लेके काट दिया गया। आप देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा नीचे से n/2 वाले 2 से और यहाँ बचेगा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अब आपको इसे सिंपली ओपन करना है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तक आ गई। जब यहाँ तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो आपको सॉल्व करने से पहले कॉमन ज़रूर देखना है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है इस इक्वेशन में, 4n² - 2n - 90, क्योंकि हमें ईजी बनाना है कैलकुलेशन को। आपने पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लिया तो यू विल गेट दिस। अब इसको सिंपली आपको ब्रैकेट से सॉल्व कर देना है, ये आ गया आपके पास। देखिए n जो होता है यहाँ पे वो एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, n तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो n हमारा 5 या फिर -9/2 आया, तो हम -9/2 तो नहीं ले सकते, ये तो फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है, हम नेचुरल नंबर ही लेते हैं। तो n हमने एक ही चूज़ करा, वो हमारा यहाँ पर क्या है 5। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और इन फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती आपकी, ये तो रैशनल नंबर आ गया।
अब n जब आपका 5 आ गया तो आपको निकालना है an। an का मतलब आपको निकालना है a5। a5 का फॉर्मूला आपको पता है a+4d, तो यहाँ से आपका a5 निकल आएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका कैलकुलेशन बाकी सबसे डिफरेंट है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको n नहीं दिया होगा SN वाले क्वेश्चन में और n निकालना होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। अभी तक हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, n हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में भी, लेकिन वहाँ पे SN नहीं दिया था। क्या माइंड में रखना है, जब कभी भी SN दिया होगा और n पूछा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये ध्यान रखना है आपको, बाकी जगह पे नहीं बनेगी। अब देखिए 7th पार्ट, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, ठीक है, और SN आपको कितना दे रखा है 210, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको ये पता है एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास SN का। देखिए हमें a दे दिया है, an दे दिया है और SN दे दिया है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं n इज़ द लास्ट टर्म। SN का फॉर्मूला क्या होता है कि ये भी होता है n/2 ब्रैकेट में a+l। अब हमें a मालूम है 8 है और लास्ट टर्म, क्योंकि जब हम n तक की टर्म्स ले रहे हैं तो लास्ट टर्म an हुई, तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया 62। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से n निकाल लिया। देखिए ये आपने कब यूज़ किया, जब आपको an भी पता है और आपको SN भी पता है, तो हमने ये माना कि टर्म्स n तक ही हैं और हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको n और d निकालना था। n तो आपका निकल चुका है 6। अब आप an जो आपको दे रखा है, an मीन्स a6 कितना हो गया आपका 62, तो वहाँ पे आप वैल्यू डाल के ये सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दोबारा बता रही हूँ, an और SN आपको दिया था तो हमने ये मान लिया n टर्म्स तक हम लेके चल रहे हैं, तो वहाँ तक जो सम का फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस एक्चुअली में an, और उसी को हमने लास्ट टर्म मान लिया, तो ये फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। 8th पार्ट देखिए, an आपको दे रखा है, d दे रखा है और SN दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, a भी नहीं पता और हमें n भी नहीं पता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो कैलकुलेशन मैंने कराई है उसी की तरह है। आपको मैंने बताया जब भी आपको SN दे रखा होगा तो उसमें आपके पास क्या होता है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, एक रिजेक्ट हो जाएगी। 9th पार्ट इज़ वेरी सिंपल, a दिया है, n दिया है और s दिया है, ठीक है। s दिया है इसका मतलब ये है कि ये आपका 8 टर्म्स का ही s है, ठीक है, इसमें S8 नहीं लिखा, इसमें लिखा है S इक्वल टू 192, तो मतलब हम ये मानेंगे कि 8 टर्म्स का ही हम सम ले रहे हैं, तो S8 इज इक्वल टू 192। बस यहाँ से आप D तो बहुत इजीली निकल सकता है। 10 पार्ट में आपको लास्ट टर्म 28 दिए है और S आपको दिया है 144, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और ये भी बता दिया कि टोटल कितनी टर्म्स हैं 9, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, S9 का। S9 क्या होगा आपका n/9/2 a+l, तो आपके पास लास्ट टर्म आपके पास है, आपके पास सम है, आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है लेकिन लास्ट टर्म आपके पास है, तो ये हमने लगाया और हमारे पास ये आंसर आ गया। दोबारा समझिए इस पार्ट को, हमारे पास लास्ट टर्म है और हम ये मान रहे हैं इसमें टोटल 9 टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S9 इज इक्वल टू n/2 a+l होता है। n यहाँ पे आपका 9 है, a हमें नहीं पता, और 9th टर्म ये रही आपकी लास्ट टर्म, ये डाली और ये इस तरह से सॉल्व हो गया। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n/2 a+l, ये जनरली वहीं लगेगा जहाँ लास्ट टर्म होगी, या फिर एक हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे हमें an भी पता था और SN भी पता था, तो हमने वहाँ इसका यूज़ किया था।